सभी व्यूअर्स को नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप लोगों को ऐसी दो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज बताने के लिए आया हूं जो आप सब लोगों को जरूर भरनी चाहिए। ये ऐसी दो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज हैं जो भी निकली हुई हैं और आप सब लोग जरूर भरो इस वैकेंसी को। बहुत बढ़िया नौकरियां हैं, बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है और जो इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब्स हैं, यानी कि बहुत अच्छी सैलरी है और आप लोगों को मजा आ जाएगा। इन दोनों जॉब्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको आज की इस वीडियो में कि क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या क्या आपको तैयारी करनी होगी, क्या क्या सिलेबस आएगा, पेपर में क्या क्या पूछा रहेगा, क्या आपके स्टेप्स रहेंगे, यानी कि सबसे पहले कौन सा एग्जाम होगा, उसके बाद कौन सा एग्जाम होगा, ये एग्जाम कब होंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, इन एग्जाम्स की लास्ट डेट क्या है, जो फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो क्या है, आप लोगों को कब तक फॉर्म फिल करना है, क्या फीस है, यानी कि जो भी जानकारी है हर जानकारी दे दूंगा और ये बता दूंगा कि आपको उसकी तैयारी कैसे करनी है। यानी कि उन जॉब्स के बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा कि आपको उनकी तैयारी कैसे करनी है। इनमें से जो पहली वैकेंसी है केवीएस जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन। ये बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत बढ़िया नौकरी है और ये नौकरी कई सालों के बाद निकली है जो एजुकेशन लाइन की नहीं है, यानी कि जो नौकरी है ये एक अलग फील्ड की, एजुकेशन फील्ड की नहीं है और ऐसी नौकरी बहुत सालों के बाद निकली है। वैकेंसीज काफी अच्छी हैं, 702 वैकेंसीज हैं अभी तक। जो वैकेंसीज आई है वो 702 हैं और 12th पास जितने भी हैं वो सब एलिजिबल हैं इसके लिए, यानी कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ 12th पास चाहिए। तो चाहे आप 12th पास हो चाहे आप ग्रेजुएशन पास हो, आप सब लोग इसका फॉर्म जरूर भरो। और इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो 26 दिसंबर है। और जो ये वैकेंसी है ना, इस वैकेंसी में आप लोगों को कंपटीशन बहुत ही कम रहने वाला है। अभी आप लोगों को रीजन भी बताऊंगा कि कंपटीशन क्यों कम रहेगा इस वैकेंसी में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की या किसी और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग मॉक टेस्ट लगाया करो। मैं आप लोगों के लिए एक फ्री प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का लिंक लाया हूं। इस फ्री प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट से जाकर लगाओ क्योंकि ये मॉक टेस्ट आप 1-2 दिन में ही लगा लेना, क्योंकि अभी ये मॉक टेस्ट फ्री है। और इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप सब लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर देना। मैं आपका एनालिसिस में हेल्प करूंगा, उससे मुझे पता चलेगा कि आपको क्या स्कोर बन रहा है, कितने आपने अटेम्प्ट्स करे, कितने सही हैं, कितने गलत हैं। तो मैं आपकी एनालिसिस करने में हेल्प कर पाऊंगा कि आपको किन वीक पॉइंट्स पर काम करने की जरूरत है, किन पर आपको तैयारी करने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। पहली वैकेंसी मैंने आप लोगों को बता दिया, केवीएस जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है। इसमें बहुत कम कंपटीशन रहने वाला, इसका रीजन मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। जो दूसरी वैकेंसी है एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीएचएसएल आप सब लोगों को पता ही होगा, सीजीएल के बाद मोस्ट डिमांड में रहने वाली वैकेंसी है। इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 5 जनवरी 2023 है। तो जिन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया सब लोग इसका फॉर्म फिल कर दो फटाफट से। और आप सब लोगों को पता ही होगा कि सीएचएसएल का पैटर्न भी चेंज हो चुका है, यानी कि सीजीएल जैसा सेम पैटर्न हो चुका है। जो टीयर 1 का पैटर्न है सीएचएसएल और सीजीएल दोनों का सेम है। टीयर 2 मेंस का भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग है। जो आपका सीएचएसएल में आएंगे, सीएचएसएल में मैथ्स और रीजनिंग दोनों में आपके 30-30 सवाल आएंगे। हर सवाल आपका 3-3 नंबर का होगा, यानी कि मैथ्स भी आपके 90 नंबर की होगी, रीजनिंग भी आपकी 90 नंबर की होगी। इंग्लिश और जीके में थोड़ा सा चेंज है, इंग्लिश में आपके 40 सवाल आएंगे, हर सवाल 3 नंबर का होगा, यानी कि 120 नंबर की आपकी इंग्लिश होगी। और जीके में आपके 20 सवाल आएंगे, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। आप सब लोगों को जीके से ही डर लगता है, मोस्टली लोग इसी से डरते हैं। और जीके का भी हर सवाल 3 नंबर का होगा, यानी कि 60 नंबर की होगी आपकी जीके। टोटल ये आपका पेपर हो गया 360 नंबर का। 180 नंबर का ये मॉड्यूल हो गया और 180 नंबर का ये सेक्शन हो गया। 90 नंबर मैथ्स, 90 नंबर रीजनिंग, 120 नंबर इंग्लिश और 60 नंबर की आपकी जीके। 360, और इसमें भी सबसे ज्यादा वेटेज आपकी इंग्लिश की है। तो भाई अब कुल मिलाकर बात यह है कि चाहे वेटेज इंग्लिश की ज्यादा है, लेकिन आप कुछ भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। और एक बढ़िया चीज ये है कि आपकी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों की प्रिपरेशन साथ साथ होती रहेगी, क्योंकि पैटर्न सेम हो चुका है। थोड़ा सा लेवल में जरूर रहेगा डिफरेंस, में ये नहीं कह रहा कि लेवल सेम रहेगा। देखो वो ग्रेजुएट लेवल के लिए, ये 12th लेवल के लिए तो थोड़ा सा लेवल में डिफरेंस रहता है, लेकिन फिर भी आपकी जो प्रिपरेशन है वो सेम ही रहेगी। और इसी के साथ साथ इसमें कंप्यूटर भी आने वाली है। कंप्यूटर के 15 सवाल आएंगे, 15 गुना 3 45 नंबर की कंप्यूटर आएगी। लेकिन कंप्यूटर को भी निगलेक्ट मत करना। अब ये नहीं है, अब ये मत सोचना कि भाई कंप्यूटर है तो हम छोड़ दे, कंप्यूटर भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे हिसाब से हमें इंग्लिश की बात करनी चाहिए। देखो इंग्लिश आपकी 120 नंबर की आ रही है, सबसे ज्यादा नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी मेंस में, तो आपको इंग्लिश पर पूरा ध्यान देना है। और सीएचएसएल में मेरे हिसाब से आप लोगों को जो पिछले कुछ सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सब लोगों को करने चाहिए। और जीके, देखो जीके की भी एक गेम है। अभी देखो कुछ समय पहले ही अभी जो आंसर की रिलीज हुई थी, सीजीएल 2022 की जो टीयर 1 की जो आंसर की रिलीज हुई है, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ने दिया हुआ था। अब कई लोगों का, मैं आप लोगों को एक वीडियो भी लेकर के आऊंगा उसके लिए। उसके मैथ्स में आ गए पूरे 50 नंबर, रीजनिंग में आ गए पूरे 50 नंबर, इंग्लिश में वो ले आया 45 नंबर और जीके में वो ला पाया सिर्फ 8.5 नंबर। तो टोटल उसका बन गया 153.5। कट ऑफ तो उसकी क्लियर हो ही जाएगी, बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन ये देखो कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में तो इतने जबरदस्त नंबर लाया, जीके में मार खा गया। अब क्या बात है, अब जीके मेंस में भी आनी है। तो मैंने उसको ये कहा कि भाई जीके पर ध्यान दो, जीके में पढ़ाई करो। और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उन सब लोगों का इंटरव्यू भी ले आऊंगा आप लोगों के लिए। लेकिन अभी देखो, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें हर टॉपिक पर ध्यान देना है प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर के लिए क्या करना है, देखो ये एसएससी सीएचएसएल की पिछले कुछ सालों के जितने भी टीसीएस पैटर्न पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। ये इंग्लिश की है, सेम आपको इंग्लिश की
रीजनिंग की, मैथ्स की, सभी की आपको बुक्स मिल जाएंगी। तो इनसे आप लोगों को जरूर पढ़ना है। ये क्या है, देखो ये कम समय में तैयारी करने का तरीका है। मतलब जो आपके पास 2-3-4 महीने जितना भी समय है, उतने समय में अगर आप तैयारी करना चाहो, ये सेम उसी की मैथमेटिक्स की बुक है, किरण पब्लिकेशन की बुक है। इनका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं आपको रीजनिंग की भी बुक दिखा देता हूँ। इनमें ऑलमोस्ट सभी में आपको 140 सेट के आसपास, देखो लिखा भी हुआ है 139 सेट्स मिल जाएंगे। ये रीजनिंग की है। और प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय आप लोगों के लिए। सीएचएसएल में, सीएचएसएल का, एसएससी का, चाहे कोई भी पेपर हो ना, मेन खेल प्रीवियस ईयर का है। लेकिन जीके के लिए मुझे लगता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए। तो जीके के लिए आप लोग सब्जेक्टिव पढ़ने की बजाय, ये देखो ये एमसीक्यू की, इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ये थोड़ी सी मोटी है किताब, काफी सवाल है इसमें, लगभग 14,000 से भी ज्यादा सवाल है इस किताब में। तो इसमें आपको जो एमसीक्यूज हैं वो मिल जाएंगे सारे, और उनकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी सॉल्यूशन में। और इनकी प्रैक्टिस के साथ साथ इंग्लिश जो आप पढ़ोगे ना, इंग्लिश आप नीतू मैम की बुक से पढ़ना। नीतू मैम की बुक आती है वॉल्यूम 1 नाम से। ग्रामर के लिए उस बुक को जरूर आप लोग रेफर करना, बहुत अच्छी बुक है वो भी। और हाँ भाई, कंप्यूटर को मत भूलना। और अगर सैलरी की बात करें ना, इस पोस्ट में लगभग अगर हम कैशियर एंड सैलरी की बात करें तो 32,000 के आसपास, 32,000 के आसपास आप लोगों की तनख्वाह बनती है। 12वीं पास को इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है भाई, कम सैलरी नहीं है, बहुत ही जबरदस्त सैलरी है। और सीएचएसएल में इस बार 4500 के आसपास वैकेंसीज हैं, जो अभी तक टेंटेटिव वैकेंसीज पता चली हैं, 4500 प्लस वैकेंसीज का पता चला है। और भाई 4500 प्लस वैकेंसीज कम नहीं है, क्योंकि देखो जो 2 पोस्ट थी वो 2 पोस्ट आपकी सीजीएल में जा चुकी हैं। तो इसलिए आप देखो, आप अगर पहले से कंपेयर करो आप कहोगे बहुत कम वैकेंसीज है, लेकिन ये कम नहीं है, क्योंकि 2 पोस्ट आपकी सीजीएल में जा चुकी है। अब जो दूसरी पोस्ट थी केवीएस में जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, उसकी बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि जो मैंने आप लोगों को ये कहा था ना कि उसमें कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है, उसका रीजन मुझे क्या लग रहा है। देखो उसका एक जो सबसे बड़ा रीजन मुझे लग रहा है कि उसकी जो फॉर्म की डेट है ना, फॉर्म की जो फीस है ना, फॉर्म फिल करने की, वो 1200 रुपए है। यूआर के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपए फॉर्म फिल करने की फीस है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फॉर्म फिल ही नहीं कर रहे होंगे। लेकिन मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप सब लोगों को इसका फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी नौकरी है। और 1000-1200 रुपए मत देखो, ये सोचो कि आपका करियर बन रहा है। और इसमें जो एज लिमिट है 27 साल है मैक्सिमम लिमिट, और जो मिनिमम लिमिट है, मिनिमम लिमिट की कोई ऐसी बात नहीं की गई है। 702 वैकेंसीज हैं। और मुझे लगता है कि इसका जो प्रोसीजर है, जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो बहुत फास्ट होगा। और इसमें जो आपके एग्जाम पैटर्न है, जो सेक्शन आएंगे, इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, जीके आएगी, कंप्यूटर आएगी, रीजनिंग आएगी और मैथ्स आएगी। ये जो 6 सेक्शन आ रहे हैं, हर सेक्शन से आपके 20-20 सवाल होंगे, और हर सवाल 1-1 नंबर का होगा। यानी कि हर सेक्शन से 20-20 सवाल और हर सेक्शन 20-20 नंबर का। टोटल हो गया आपका 120 सवाल और 120 नंबर का ही पेपर होगा। और सबसे बढ़िया बात क्या है, सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। इसका जो एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड है, अभी तक एग्जैक्ट एग्जाम डेट नहीं पता है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है वो है कि फरवरी में आप लोग को एग्जाम हो जाएगा। और ये ग्रुप सी की क्लरिकल पोस्ट है, बहुत अच्छी नौकरी है, अच्छी सैलरी है। इसमें भी आपकी जो लगभग सैलरी बनेगी कैशियर 32,000 के आसपास बन जाएगी। तो 12वीं पास को देखो इतनी सैलरी मिल रही है, कम सैलरी नहीं है, बहुत अच्छी सैलरी है। इस पोस्ट की एग्जाम प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी अगर आप लोग मुझे कहोगे तो मैं वो उसके लिए भी आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो ले आऊंगा। अगर ज्यादा लोगों के कमेंट्स आए तो इसके लिए मैं जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी आप लोगों के लिए एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लेकर आऊंगा। बाकी मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई इन दोनों नौकरियों के लिए आप लोग मन लगाकर तैयारी करो, मन लगाकर पढ़ो, क्योंकि बहुत अच्छी नौकरी है। हाथ में एक सरकारी नौकरी हो ना, जैसे मान लो आपको इनमें से कोई भी नौकरी मिल गई, तो आगे और अगर आप हायर एम करना चाहते हो और आप अच्छी नौकरी चाहते हो तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगी प्रिपरेशन। तो अभी ये आप अपना एम रखो कि आपको कोई भी एक सरकारी नौकरी चाहिए, उसके बाद जो आपका ड्रीम है उसके लिए आप वर्क करना। कोई भी डाउट हो, कुछ भी आप हमसे पूछ लेना। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।